Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now you talk about Whisper Theory. Whisper Theory क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें क्या स्टडी करते हैं। Whisper का फुल फॉर्म होता है द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। व्हाट इज़ Whisper Theory? जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन पेयर में जो रिपल्सन होता है, इसे स्टडी करने के लिए जो थ्योरी आया, इस थ्योरी को विस्पर थ्योरी कहा जाता है। इसका पोस्टुलेट्स हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट है द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस सेल ऑफ इट्स सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल्स और आयन का जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड्स होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल ऑफ इट्स सेंट्रल एटम। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स और आयन्स की ज्योमेट्री है ये किस पर डिपेंड्स करती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो सेंट्रल एटम है उसमें मॉलिक्यूल्स का और आयन्स का कितना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट 2 नंबर हम लोग देखेंगे टू अटेंड मिनिमम रिपल्सिव स्टेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राई टू स्टे एज फॉर अवे एज पॉसिबल। मिनिमम रिपल्सिव स्टेट मीन्स जो रिपल्सिव स्टेट है उसे अटेंड करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो ट्राई करते हैं कि वो उतने ही दूर रहे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पेयर दूर रहेंगे उतनी ही रिपल्सन कम होगी, जितना रिपल्सन कम होगी उतना मॉलिक्यूल्स स्टेबल होगा। हम लोग नेक्स्ट 3rd नंबर देखेंगे। इफ़ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑफ सिमिलर एटम्स, द रिपल्सिव इंटरेक्शन आर सिमिलर एंड द मॉलिकुलर ज्योमेट्री इज रेगुलर। अगर सेंट्रल एटम सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड है और जिसके अंदर सेम एटम्स है, सिमिलर एटम्स है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में रिपल्सन है वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। जब रिपल्सन एक जैसा होगा तो इस वजह से जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा, वो रेगुलर होगा। मतलब जो सेंट्रल एटम है उसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है सब बॉन्डेड है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी सब सेम एटम के साथ क्या है, बॉन्डेड है, तो उसमें रिपल्सन भी सेम होगा। अगर रिपल्सन सेम है तो उसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, रेगुलर होगी। अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। इफ़ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ डिसिमिलर एटम, द रिपल्सिव इंट्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट एंड हेंस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी नॉट रेगुलर। अगर सेंट्रल एटम सिर्फ किससे सराउंडेड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ बॉन्डेड है और इसका एटम कैसा है, डिसिमिलर है, मतलब अलग अलग एटम के साथ बॉन्डेड है, तो क्या होगा, इससे जो इंट्रैक्शन होगा वो एक जैसा नहीं होगा। जब इंट्रैक्शन एक जैसा सेम नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, रेगुलर नहीं होगी। तो ये था 4th पोस्टुलेट्स। अब हम लोग 5th देखेंगे। इफ़ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्डेड पेयर्स as well as lone pairs of electron repulsive interaction are not equivalent and hence geometry of the molecule will be irregular। अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्डेड पेयर भी है और लोन पेयर्स भी है तो इस केस में क्या होगा, जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन है, जो रिपल्सन है वो एक जैसा नहीं होगा। तो जब एक जैसा नहीं होगा रिपल्सन तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर होगी, वो रेगुलर नहीं होगी। सेंट्रल एटम के साथ 2 तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट बॉन्डेड पेयर, सेकंड लोन पेयर। अब हम लोग देखेंगे बॉन्डेड और लोन पेयर का इंट्रैक्शन कैसे होता है, इसका ऑर्डर देखेंगे हम लोग। द रिपल्सिव इंट्रैक्शन डिक्रीज इन द ऑर्डर। इसमें देखिए
लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्सन सबसे ज़्यादा होती है और उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर की। तो ये था वेस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट्स और ऑर्डर। अब हम लोग देखेंगे वेस्पर थ्योरी को हम लोग चार्ट के थ्रू स्टडी करेंगे। फर्स्ट में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स है, फिर लोन पेयर 0, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3, लोन पेयर 4। इसमें देखेंगे सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और दोनों ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये कैसा शेप देगा, लीनियर शेप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर। और इसी में अगर हम लोग देखेंगे 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा एंगुलर, या तो इसको बोलते हैं बेंट शेप। नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन 4 है और चारों के चारों क्या कर रहे हैं, बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसी में अगर हम लोग देखेंगे अगर 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा इसका शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसी में अगर हम लोग देखेंगे अगर लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर 2 है, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर, या तो इसको बेंट शेप बोलेंगे। नेक्स्ट 5th में देखिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और पाँचों के पाँचों अगर बॉन्ड बना रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस शेप का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखेंगे अगर 4 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, सीसो। नेक्स्ट 3 क्या है, बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो इसका शेप हो जाएगा टी शेप्ड। इसी तरह से 2 बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर शेप। नेक्स्ट देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है और सभी के सभी क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखिए इसी में अगर 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। एंड नेक्स्ट देखिए इसी में 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लानर। इसी में देखिए नेक्स्ट 3 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो इसका शेप हो जाएगा टी शेप्ड। एंड नेक्स्ट इसी में देखिए 2 बॉन्ड है और 4 लोन पेयर है, तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर शेप। तो आप लोगों को समझ में आए इसका पोस्टुलेट्स और चार्ट के थ्रू। तो ये था हमारा वेस्पर थ्योरी। इसमें हम लोगों ने देखा वेस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट्स 5 पॉइंट हम लोगों ने देखा था। उसमें फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि जो मॉलिक्यूल्स और आयन्स उसका जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड्स किस पर होता है। सेकंड देखे थे मिनिमम रिपल्सिव स्टेट, किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स है वो स्टेबल हो रहा था। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे, सेंट्रल एटम जो है वो सिमिलर एटम के साथ बॉन्डेड था और रिपल्सिव इंट्रैक्शन इसमें सिमिलर हो रहा था, इस वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री रेगुलर हुआ। और फोर्थ में क्या देखे, जो सेंट्रल एटम है वो डिसिमिलर एटम के साथ बॉन्डेड था और इसमें रिपल्सिव इंट्रैक्शन नहीं हो रहा था, इस वजह से ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो इरेगुलर हुआ। और फिफ्थ में हम लोग क्या देखे थे, जो सेंट्रल एटम जो है वो बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर दोनों से सराउंडेड है और इसमें रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो है वो नहीं हुआ, इस कारण से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इरेगुलर हुआ। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर देखे थे, ऑर्डर में क्या देखे थे, किस में सबसे ज़्यादा रिपल्सिव होता है। उसके बाद हम लोग वेस्पर थ्योरी को चार्ट से स्टडी किया। सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।